Welcome back to the channel Mother Microbiology. Myself Harshita Gaiwar. So once again I'm back with my new video. So जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कॉर्टिसोल के बारे में बताया था, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी बॉडी का. आज जैसे कि मैंने एक तरीके से आपको कॉर्टिसोल हार्मोन को इंट्रोड्यूस किया था, तो आज मैं बता रही हूँ व्हाट इज द फ्लो, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ थायराइड. थायराइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज है जिसे हमें हमेशा समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो हर चौथे पांचवें इंसान को होता है. एंड इट्स डजेंट मैटर दैट हाउ ओल्ड यू आर, डजेंट मैटर दैट आपको ये किस तरीके से हो सकता है या क्यों नहीं होगा या क्यों हुआ, तो इसका कोई रीजन नहीं होता. इट हैपन्स नेचुरली. तो इसको मैं ज्यादा एडवांसली मैं उसको डिटेलिंग नहीं करूंगी. आई गिव यू अ रफ डायग्राम एंड बट दैट रफ डायग्राम विल मेक यू इजिली अंडरस्टैंड कि थायराइड का सिस्टम क्या है. जो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि ज्यादा टाइम किसी के पास नहीं होता, लेकिन कम समय में फुल इंफॉर्मेशन विद प्योरिटी आपको देना मेरी ड्यूटी है. तो चलिए स्टार्ट करती हूँ अपने वीडियो को, अपने टॉपिक को. तो सबसे पहले हम आते हैं कि थायराइड की सिस्टम ना, थायराइड होता स्टार्ट कहाँ से है. ये तो हमने जान लिया कि एक हार्मोन है, उसके सब चीजें खराब हो जाती हैं, लेकिन थायराइड जनरेट कैसे होता है तो वो मैं बताती हूँ. थायराइड जनरेट होता है हाइपोथैलेमस से. हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारी ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है. जो हाइपोथैलेमस होता है ना, इसके बहुत सारे काम होते हैं. फर्स्टली इसका काम होता है हमारी जितनी भी वर्क चल रहा है, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो हमारी बॉडी हो, चाहे साथ में वो हमारा इमोशनल अपडेट हो, चाहे वो सिस्कार्डिक स्लिप वेव साइकिल हो, है ना. सिस्कार्डिक का मतलब होता है हमारा प्रॉपर स्लिप साइकिल, हम कितने टाइम से सो रहे हैं, कितने टाइम से उठ रहे हैं, कितना हमारा जो सिस्कार्डिक साइकिल में आपको पर्पसली बताऊं तो इसका मतलब है कि हम सुबह उठ के जो हमारी नेचुरल प्रोसेस होती है वो सही चलती है कि नहीं चलती है, डाइजेशन प्रोसेस प्रॉपर है कि नहीं, आपका स्लिप साइकिल प्रॉपर है कि नहीं, बॉडी में इमोशनल बैलेंस कितना है, स्ट्रेस कितना है, एंजाइटी कितनी है, ओबेसिटी कितनी है, साथ ही साथ में आपका जो पूरा इंटेक है बॉडी का वो कैसे चल रहा है, एंडोक्राइन का रिलीज करना, एंडोक्राइन का काम करना, ये सारा काम जो है हाइपोथैलेमस का होता है, जो कि हमारे ब्रेन में है. ठीक है, ब्रेन. अब इसके बाद आता है एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लैंड एंड थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. तो जब हम थायराइड रिलीजिंग हार्मोन की बात कर रहे हैं तो इसका काम क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस ब्रेन में है. इसके बाद में क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर है, तो वहां पे ये रिलीज करता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. अब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से ही आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. मतलब इसका काम है इसको प्रोड्यूस करना, और जब ये प्रोड्यूस करेगा इसको, तो ये दूसरी ग्लैंड्स को प्रोड्यूस करके जो है T3 T4 को प्रोड्यूस करेगा, जो कि जाके सीधे की ब्लड स्ट्रीम में जाके घुल जाएगा. अब हम बात कर रहे हैं कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का काम क्या होता है. थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का काम होता है हमारी बॉडी में सब चीजों को चेक करना, हमारी बॉडी में क्या क्या अपडेट हो रहे हैं, सारे अपडेट वो यहाँ लेता है, फिर उसका उसको सिग्नल्स यहाँ जाता है. जब हम बात कर रहे हैं इसकी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की, तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का काम है सारा हमारी बॉडी का स्ट्रेस को मैनेज करना, हमारे बॉडी में कितना वेट है वो चीज पता होना, साथ ही साथ में हमारा जो एकदम से ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में एक्सरसाइज होने की ना वजह से हमारी बॉडी में फिजिकली ओबेसिटी कितनी आ रही है, उन सब चीजों का सिस्टम ये करता है. फिर जितना उसमें एक्स्ट्रा निकलता है वो जाके आगे चल के आप समझ लीजिए एक थायराइड का फॉर्म ले लेता है. अब हम आते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पर. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इसको प्रोड्यूस करता है, फिर यहाँ से ये हार्मोन्स को रिलीज करता है, जो कि रिलीज होते हैं जाके थायराइड ग्लैंड में. एक नॉर्मल वे में समझा देती हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने किसी भी एक फ्रूट जूस को लिया, ठीक है, हमने फ्रूट जूस में फ्रूट को लिया, सपोज आई टेक दी ऑरेंज, हमने ऑरेंज को लिया, तो ऑरेंज कहाँ से आता है, पेड़ पे आता है, राइट. तो वहां से हमने लिया, तो आप उसको हाइपोथैलेमस समझ लीजिए. फिर उसके बाद उसका ऑरेंज आया, ऑरेंज को हमने लिया, ऑरेंज को हमने डिसीड करके उसको पिल आउट करके उसका हमने जूस निकाला, वो काम कर लिया हमारे किसने, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने. थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के बाद हमने उसको एक प्रोसीजर में डाला, दैट इज हमने कंटेनर में डाला, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फिर उसके बाद में हमने उसका जूस निकाल दिया, दैट इज थायराइड ग्लैंड. मतलब इसने इसको स्टार्ट किया, इसने तो सिंथेसाइज किया और इसने इसको प्रोड्यूस कर दिया. ठीक है, सॉरी, इसने इसको प्रोड्यूस कर दिया. तो जब इसने प्रोड्यूस किया दैट इज T3 एंड T4,
हम यही सुनते हैं ना कि T3 T4 TSH आपका कितना लेवल है, तो वो T3 एंड T4 होता है। अब हम बात करते हैं कि T3 एंड T4 क्या है। अगर मैं बात करूं T4 की, तो T4 होता है थायरॉक्सिन। ये आपको थायराइड की दवाई जो लेते होंगे वो थायरॉक्सिन के नाम से भी लेते होंगे, थायरोनॉम के नाम से भी लेते होंगे, और जितनी भी डिफरेंट आती है वो उनके थायरॉक्सिन उसमें होना कंपलसरी है, उसका नाम हमेशा थायरॉक्स या थायरॉक्सिन नाम से ही होता है। और जो T3 आती है वो आती है ट्राई आइडोफॉर्म एंड थायरॉक्सिन, ये हो गया थायरॉक्सिन, ये T3 होती है। अब इन दोनों को ही निकाला जाता है जब इनका लेवल हाई होता है, तो भी हम देखते हैं कोई इंसान एकदम से फैटी हो जाता है, एकदम से उसका मूड स्विंग्स होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जब इसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, एकदम से कांस्टिपेशन होने लगता है, इंसान सामने वाला इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड आ जाता है उसको कि वो नहीं समझ पा रहा तो उसे क्या करना है। उसका जो मेन रीजन होता है कि हमारी बॉडी में सारा सिस्टम जो है काफी स्लो डाउन हो चुका है, एनर्जी लेवल स्लो हो चुकी है, एंड वो इसलिए होती है कि हमारी बॉडी में सारा कहानी जो है ये थायराइड ग्लैंड बर्बाद कर चुके होते हैं। फिर इसके बाद जब T3 T4 किसी को भी हम डिटेक्ट पाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक पॉजिटिव साइन में मत लीजिएगा, ये नेगेटिव में, जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लैंड है, एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लैंड के पास में ही मैंने बताया था हाइपोथैलेमस होता है। इसके बाद से यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हुआ, थायराइड स्टिमुलेटिंग का थायराइड ग्लैंड आया, तो ये एक क्या कर रहा है, इसके अंदर T4 T3 बना, तो इसका मतलब इसका नेगेटिव फीडबैक आया, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक लिखा हुआ है। अब जैसे कि किसी के इंक्रीज होगी मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म जब किसी की इंक्रीज हो जाएगी या किसी की कम हो जाएगी तो क्या होगा, या तो इंसान मोटा होगा या इंसान पतला होगा। इसीलिए जब कोई भी इंसान को पतले होने वाला थायराइड होता है तो उसको होता है थायरॉक्सिन, दैट इज T4, और अगर जो इंसान मोटा होगा उसको हो रहा होता है T3, दैट इज ट्राइआइडोफॉर्म थायरॉक्सिन। तो ये उसके सारे मेजरमेंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कैटेकोलामाइन इफेक्ट क्या होता है। कैटेकोलामाइन इफेक्ट बढ़ जाता है, वही सिंपल सी चीज है जो थायराइड को पूरी कहानी एक माला बना के रख देती है, जो कि है उसका स्ट्रेस, उसकी बॉडी में एनर्जी लेवल स्लो डाउन हो जाना, उसके बॉडी में सारे जितने भी आपका एक बैलेंस होता है ना, बैलेंस मोड होता है, वो बिगड़ जाना, उसका एकदम से चिल आउट ना होना, मूड स्विंग हो जाना, इमोशनली इतना स्ट्रेस लेना, हर बात पे गलत रिएक्ट करना, ओवरवेट हो जाना, एंजाइटी हो जाना, थ्रस्टी बार बार होना, बार बार भूख लगना, बार बार प्यास लगना। एंड ये चीज हमारे हाइपोथैलेमस के फंक्शन में भी हम देखते हैं कि हमें भूख प्यास, साथ ही साथ में हमारा एकदम से गला सूखता है, किसी का बार बार पानी पीता है कोई, तो हम कहते हैं ना कि उसकी थायराइड ग्लैंड में जब लार कम पड़ने लगती है तो इस वजह से आपको प्यास ज्यादा लगती है, और लार हमारी बॉडी में जब सफिशिएंट अमाउंट में बन रही होती है, दैट इज हमारी जो बॉडी है उसमें थायराइड ग्लैंड अपना सही काम कर रही है। लेकिन अगर हमें प्यास ज्यादा लग रही है, हमारी बॉडी में अगर लार कम बन रहा है, तो दैट मीन्स हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। तो ये कुछ स्पेसिफिक से सिम्टम्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। एंड साथ ही साथ में कैटेकोलामाइन इफेक्ट में यही सारी चीजें आती हैं, और यही सारी चीजों को करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए, जो मुझे लगता है अगर मैं कैसे रिसर्चर बात करूं, तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज। नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन मोर देन दैट। आप कितना भी मेडिसिन ले लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, बट एंड में आप एक्सरसाइज पे ही रुकेंगे, दैट इज 110% ट्रू। आजकल इतनी सारी फैसिलिटी, आप एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज करने से आपको 5 चीजें होंगी जो मुझे भी लगता है कि नहीं होती होंगी, पहले मुझे लगता था, बट मैंने बहुत से लोगों को देखा एंड आई गेट इन्फ्लुएंस्ड ऑल्सो कि नहीं, दैट रियली वर्क। जो हमारे माइंड में नेगेटिविटी आती है ना, बार बार परेशानी होती है, स्ट्रेस आउट होते हैं, तो बेटर इलाज है कि आप कीजिए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से एक तो पॉजिटिव माइंड सेट होगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में यू में इजीली टेकल आउट। अब आप कहेंगे एक्सरसाइज से पॉजिटिव माइंडसेट का क्या मतलब? एक्सरसाइज से पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये है, जब आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे आपके ब्रेन में ये सिग्नल जाएगा दैट यू आर डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ टू क्योर योर डिसीज। जब आप उस चीज को टैकल करेंगे ना, आपका यहाँ रिस्पॉन्स जा रहा है, आपने यहां से काम किया, रिस्पॉन्स यहाँ जा रहा है, और ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के यहाँ पे आता है आपका थायराइड ग्लैंड, यहां से इस चीज को सीक्रेट करता है, फिर उसके बाद वो अपना काम करता है। दैट इज अ प्रोसीजर। तो इसीलिए आप एक्सरसाइज करेंगे, आप रनिंग करेंगे, आप जो भी करेंगे, स्किपिंग करेंगे, नॉट एवरीथिंग यू कैन डू विच इज इंक्लूड द एक्सरसाइज,
वो बहुत इजीली काम करेगा। और साथ साथ मेडिटेशन कीजिए। इससे क्या होता है ना कि थायराइड की आज तक एज अ रिसर्चर मैं बता रही हूँ, कोई दवाई ऐसी नहीं है जो आपको परमानेंट इलाज लगे दैट थायरोक्सिन इज डिडक्टेड एंड कंप्लीटेड, नाउ यू आर thyroid free. Nothing going to be happen. You have to take the medicine for the lifetime and that is 110% true. इसीलिए मैं बोल रही हूँ अगर आपको डिटेक्ट होता है इट्स बेटर टू हैव द एक्सरसाइज एट अ टाइम। आप पॉजिटिव माइंडसेट होगा, आप कॉन्फिडेंट होंगे, धीरे धीरे आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, बॉडी में जितना भी स्ट्रेस है वो आउट होगा एंड आप अपने लिए और टाइम निकाल पाएंगे। आपके अंदर जो हंगर एंड थ्रस्टी है वो लेवल अप होगा, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होगा, कैटेकोलामाइन इफेक्ट का सारा एक्शन सही होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड अच्छा काम करेगा, बॉडी में जितनी भी नीडेड हार्मोन है वो सब काम करेंगी। एंड साथ ही साथ में सबसे अच्छी चीजें जितनी भी आपकी फेशियल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, राइट, उसमें एक्नी भी आता है, फेशियल हेयर भी किसी किसी को आ जाता है, जो जाके अगर जब भी थायराइड बिगड़ता है ना तो रिमेंबर माई थॉट, रिमेंबर माई वर्ड्स कि थायराइड आगे चल के ना पीसीओएस भी बना देता है, पीसीओएस बना देता है, जिसको मैं अभी नहीं यहाँ पे टच कर रही हूँ। इफ यू रिकमेंड देन आई विल गोइंग टू थ्रू विद दैट टॉपिक। सो इसको बाद में पीसीओएस में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हमारी जो साइकिल है बॉडी की वो गड़बड़ हो रखी है, इसलिए बॉडी के गड़बड़ होने से बचाइए और थायराइड को एक्सरसाइज से हराइए। तो इसीलिए आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज 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 लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो more and more, and if you're not subscribed my channel yet then please subscribe my channel now. So meet you in the next video. Stay tuned. Thank you so much.